ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। भीतर कितना आपके लिए लालच, कितना पाप का आश्रव, भीतर कितना आपके लिए कर्म का उस बंद, वो सब हो रहा है, वो तो नहीं दिख रहा ना। तो रोकना किसको? योग को। समझ आ रहा है? इसलिए समझा रहा हूं कि रोकना तो योग पड़ेगा, आश्रव तो अपने आप रुकेगा। या परिवर्तित करना है तो योग को परिवर्तित करना पड़ेगा, आश्रव अपने आप बदल जाएगा। आश्रव पर तो श्रद्धा करनी आपको कि हां कर्म का आश्रव होता है, और इस तरीके की अगर श्रद्धा हो गई तो फिर आपके लिए यह समझना आसान होगा कि कब किस समय पर हमारे साथ अशुभ आश्रव होता है और कब किस समय पर हमारी आत्मा में शुभ आश्रव होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए कह रहा था अब जो चीज शुरू हो रही है वो थोड़ी भीतर की चीज शुरू हो रही है। भीतर की भी श्रद्धा करो। कर्मों का आश्रव हो रहा है, दिखाई नहीं देता, लेकिन श्रद्धा करना है, क्योंकि इसी आश्रव से बंद होता है और इसी से मुक्ति मिलेगी तो मोक्ष होता है। तो इतनी जो आपने अभी तक भावना सीखी वो सब तो ऊपर ऊपर बाहर संसार के द्वारा समझ में आने वाली और बाहर संसार से संबंध रखने वाली हैं। अब ये अपने भीतर के संसार से संबंध रखने वाली भावना है। आश्रव भावना किससे संबंध रखने वाली? अपने भीतर जो कर्म का संसार है उसको बताने वाली ये भावना है। इसलिए आज इतना ही जानना कि दो प्रकार के आश्रवों के छिद्र हमारे पास में हैं, लेकिन हम खुला कौन सा रखते हैं, आश्रव किससे ज्यादा होता है, किसका हम उपयोग ज्यादा करते हैं और किसका कम करते हैं, बस उन छिद्रों पर इस तरीके से ध्यान रखना कि किस छिद्र को हम कितना कम कर सकते हैं या उस पर छन्ना लगा सकते हैं। अगर हम इतना भी समझने लगेंगे तो आश्रव भावना जो आगे बताई जाएगी वो कुछ समझ में आती जाएगी। लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंदन नंदितम निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शिवचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में जो भावनाओं का प्रकरण चल रहा था उसी में आश्रव भावना का प्रकरण प्रारंभ हुआ था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आश्रव सभी जानते हैं कि जो कर्मों का आना होता है और कर्मों के बंध जो आश्रव के माध्यम से पड़ते हैं वह आश्रव तत्व कहलाता है। और उस आश्रव को दो प्रकार से आचार्यों ने बताया है, एक अशुभ आश्रव होता है और एक शुभ आश्रव होता है। ये दोनों ही प्रकार के भाव यहाँ पर आपको बताए जाने हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर बताते हैं कि शुभ आश्रव किन भावों से होता है और कैसे होता है। यम प्रशम निर्वेद सत्वचित्तावलंबितम मैत्र्यादि भावनारूढ़म मनः सूते शुभाश्रवम। आचार्य कहते हैं कि जब मन में यम प्रशम निर्वेद अनेक जीवों की शुभ चिंता का आलंबन होता है और मन जब मैत्री आदि भावनाओं पर आरूढ़ हो जाता है तब शुभ आश्रव होता है। शुभ आश्रव होने के लिए सबसे पहली जरूरत यहाँ पर मन की बताई है, क्योंकि वचन और काय ये अपने आप शुभ हो जाएंगे जब मन शुभ होएगा।
और मन में शुभता न हो और वचन और काय को हम शुभ करके शुभ करने की कोशिश करें तो वो उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। कभी कभी मन के बिना भी जब वचन और काय से शुभता करने का प्रयास किया जाता है, शुभ करने का भाव किया जाता है, तो वह भाव उस मन के लिए कभी कभी सहायक बन भी जाता है। लेकिन ध्यान तो यही रखना पड़ता है कि वह शुभता मन में आनी चाहिए, आश्रव शुभ का मन के माध्यम से होना चाहिए। अगर मन ठीक ठाक है तो सब ठीक ठाक है, और मन ठीक ठाक नहीं है तो फिर कुछ भी करा धरा ठीक ठाक होकर के भी ठीक ठाक सा होता नहीं है। यह मन की विशेषता है कि मन के माध्यम से ही व्यक्ति अपने अंदर शुभ संकल्प करता है और मन के माध्यम से ही अशुभ संकल्प भी होते हैं। संकल्प तो हमेशा चलते रहते हैं और उन संकल्पों में हमेशा मन इस रूप में लगा रहता है कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मुझे यह करना है। मन के अंदर ये संकल्प बना रहता है। सुन रहे हैं? वैसे तो संकल्प आप जो लेने चाहिए वो नहीं लेते, लेकिन मन से संकल्प आप हमेशा लेते रहते हैं। और मन में संकल्प हमेशा लेने की एक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हमेशा मन संकल्पित होता रहता है, मैंने ये कर लिया, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, मेरा अब संकल्प है कि मैं यह करूँगा। इस तरह का जो मन आगामी आगामी योजनाओं को बनाता रहता है, यही उसका संकल्प होता है। और उस संकल्प के माध्यम से उसमें अहम की भी पुष्टि होती रहती है, क्योंकि वो अपने को उस अहम से जोड़ता रहता है कि मैं यह कर रहा हूं, मुझे यह करना है। ये क्या है? ये मन का संकल्प ही होता है। अथवा कोई भी जो दूसरी चीजें हैं उनमें इस तरह से वह विचारना करता रहता है, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं। ये भी मन के संकल्प हैं। ये मन के संकल्प अनेक तरह से अहम बुद्धि के साथ भी और मम बुद्धि के साथ भी चला करते हैं। तो मन के संकल्पों में शुभता भी हो सकती है, मन के संकल्पों में अशुभता भी हो सकती है। शुभता तो आना बड़ा मुश्किल है, और वो तब हो पाती है जब हम अशुभ से बचकर के शुभ की कोई संकल्प अपने अंदर लेने की प्रक्रिया अपनाएं। तो यहां इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आपको शुभ आश्रव रूप मन को बनाना है तो मन के अंदर संकल्प जो है वो अच्छे लेना सीखो। लेकिन कभी भी मन अच्छे संकल्प लेता नहीं है। अपने आप मन के अंदर जो संकल्प चलते रहते हैं वह सब उसके अंदर अशुभ रूप ही चलते हैं। और वही संकल्प जब अनेक तरह से इकट्ठे हो जाते हैं तो वही विकल्प के कारण बन जाते हैं। संकल्पों से ही विकल्प पैदा होते हैं। सुनते रहते हो ना? संकल्प विकल्प में मन उलझा रहता है। ये क्या होता है संकल्प विकल्प? तो संकल्प तो ये हो गया, यह मैं हूं, यह मेरा है, यह संकल्प हो गया। अब उसकी पूर्ति के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो सब विकल्प हो गया। सबसे पहले तो संकल्प करना होता है, और उस संकल्प के साथ में जो जुड़ गया वो अनेक विकल्पों का कारण बन गया। अगर संकल्प नहीं है तो कोई विकल्प नहीं है। और जहां आपने संकल्प किया मुझे ये काम करना है, मुझे इस तरीके से बनना है, मुझे ये चीजें अपनी बनानी है, इन चीजों को अपने पास लाना है, इन चीजों से मुझे अपनापन जोड़ना है, ये चीजें मेरे ही अधिकार में होना है, इस तरह के अनेक प्रकार के जो संकल्प होते हैं उन संकल्पों की पूर्ति करने के लिए ही विकल्प करने पड़ते हैं।
सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है? आ रहा है? सबसे पहले क्या किया जाता है? संकल्प, है ना? और वो संकल्प आपको कभी मंदिर में नहीं करना पड़ता, भगवान के सामने बैठ के नहीं करना पड़ता, या कभी गुरु महाराज से नहीं लेना पड़ते। ये संकल्प तो मन स्वतः करता रहता है। जो संकल्प आप गुरु महाराज से लेने आते हो वो संकल्प तो दूसरे होते हैं, उनके लिए तो बहुत मन को बनाना पड़ता है और बहुत मन को तैयार करना पड़ता है। लेकिन जो संकल्प हम अपने मन से कर लेते हैं वो संकल्प तो मन के अपने होते हैं और उन्हीं संकल्पों से हमारा जीवन चल रहा होता है। तो आचार्य कह रहे हैं कि आपके मन में संकल्प करने की बहुत बड़ी शक्ति है। इसे क्या बोलते हैं? संकल्प शक्ति। आपने जैसा मन में विचार किया है वो आप करते हैं, लेकिन आपके लिए वह संकल्प ही पाप के आश्रव का कारण बन जाता है, क्योंकि आपका वह संकल्प पर वस्तुओं से जुड़ा होता है और अशुभ भावों से जुड़ा होता है, कसाय भावों से जुड़ा होता है। इसलिए उस संकल्प के माध्यम से पाप का आश्रव भी होता रहता है। अब वो संकल्प तोड़ना, छोड़ना, संकल्प को हल्का बनाना या संकल्प लेना ही नहीं, इस तरीके की जब मानसिकता बनती है तो उस मानसिकता के साथ में ये शुभ भाव आएंगे जो यहां बताए जा रहे हैं। जब आप अशुभ का संकल्प नहीं करोगे तो ही शुभ का संकल्प लेने की वृत्ति बनेगी। संकल्प करना तो मन का स्वभाव है। आप कहते जरूर हो कि महाराज मैं व्रत नहीं लूंगा। सुन रहे हो? कई लोग तो बिल्कुल परफेक्ट होकर के यही बोलते हैं कि उन्होंने जैसे अपने मन में ठान रखा मैं संकल्प नहीं लूंगा। समझ आ रहा है? कई बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी कई बार जैसे अगर उनसे कुछ कहा जाता है तो वो कहते हैं महाराज सुन लिया, आपकी बात सही है, अच्छा है, सोचूंगा, विचार करूंगा, लेकिन संकल्प अभी नहीं ले सकता। समझ आ रहा है? कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी होता है कि मुझे संकल्प जीवन में किसी चीज का लेना ही नहीं है, मुझे तो बिल्कुल स्वतंत्र रहना है। सुन रहे हो? मुझे तो कहीं बंधना नहीं है, किसी भी तरह के नियम से, कानूनों से अपने मन को कहीं भी बांधना नहीं है, मुझे तो स्वतंत्र रहना है। और यह स्वतंत्र रहने का भी उनके अंदर जो भाव है यह भी एक संकल्प है। और मैं समझता हूं कि यह भी एक संकल्प है कि आपने ये संकल्प ले लिया है कि आपको कोई संकल्प नहीं लेना। ये भी तो एक संकल्प है। स्वतंत्र आप रहे कहां? स्वतंत्र तो आप तब होते जब आपके पास में ये भी संकल्प नहीं होता और बिल्कुल फ्लो में आप जी रहे होते। समझ आ रहा है? जैसे नदी का प्रवाह होता है, उसके पास कोई संकल्प नहीं होता कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, मेरा ढलान वहां पर होगा तो मैं उधर नहीं उतरूंगी, मुझे जो है पीछे का पानी किधर से भी फोर्स करेगा तो मैं इधर मुड़ जाऊंगी, ऐसा कर लूंगी, वैसा कर लूंगी, ऐसा नहीं करूंगी। ऐसा नदी का कोई संकल्प होता नहीं, इसीलिए वो स्वतंत्र होती है। इसीलिए उसका बहाव जो होता है वो सबके लिए हितकारी होता है और उसी के कारण से उस नदी की तरह व्यक्ति जब अपनी मानसिकता को बनाता है तभी स्वतंत्रता का भाव उसके अंदर आता है। तो अगर व्यक्ति ने संकल्प लिया है तो भी वो फंसा हुआ है, और जिसने संकल्प नहीं लिया है वो सोच जरूर रहा है कि मैं कहीं फंसा नहीं हूं, मैं कहीं बंधा नहीं हूं, लेकिन वह भी देखा जाए तो एक तरह से बंधा हुआ है। उसने मन में गांठ बांध रखी है कि मुझे कोई संकल्प लेना नहीं है। समझ आ रहा है? तो यह गांठ भी उसके लिए अहित करने वाली होती है और इसके माध्यम से भी वो सोचता है कि मैं अच्छा कर लूंगा, लेकिन वो अच्छा हो नहीं पाता। व्यक्ति को थोड़ा सा इस तरह के मनोभावों में रहना चाहिए, थोड़ी उसके अंदर इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जब उसके लिए जैसा अच्छा लगे उसी तरह से वो अपने मन को मोड़ ले। अगर हमने मन में यह संकल्प कर लिया कि मुझे संकल्प नहीं करना, तो ऐसा व्यक्ति फिर जीवन में अच्छे काम के भी संकल्प नहीं कर पाएगा। और व्यक्ति ने अगर अपने मन में यह सोच रखा है कि नहीं देखा जाएगा,
जब जैसा अवसर आएगा, मन बनेगा, मैं वैसा अपने आप को ढाल लूंगा, वैसा कर लूंगा। और ऐसा सोचने वाला व्यक्ति ही कुछ कर पाता है, क्योंकि सब कुछ आपके सोचे अनुसार भी नहीं होता और सब कुछ आप जैसा संकल्प ले लेते हो वैसा भी नहीं होता। संकल्प लेने के बाद भी हमें उन संकल्पों के पूर्ति नहीं होने पर अपने संकल्प बदलने भी पड़ते हैं, तोड़ने भी पड़ते हैं। अपने मन को अगर आपको किसी ना किसी रूप से डाइवर्ट करना है तो आपके अंदर यह भाव होना चाहिए कि यह संकल्प हमारा जो है वह अगर पूर्ण हो गया तो ठीक, और नहीं पूर्ण हुआ तो, या हमने जो संकल्प लिया है उस संकल्प से अगर हमारे अंदर और विकल्पों की लहर पैदा हो रही है तो फिर हमें उस संकल्प को छोड़ने का भी एक भाव रखना चाहिए और उस संकल्प के अनुसार चलने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारे लिए हितकारी हो। सुन रहे हो? अनेकांतवाद अपने अंदर एक फ्लेक्चुअलिटी पैदा करता है। हा? संकल्प जो आपने किया है वह संकल्प आपका अगर केवल मोह ममता के भाव को बढ़ाने वाला है तो फिर वह संकल्प आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है और उस संकल्प से आपको विकल्प बढ़ेंगे, निश्चित है। लेकिन अगर आपने कोई संकल्प ये लिया है कि मुझे अशुभ आश्रव नहीं करना, शुभ आश्रव करना है, तो ये संकल्प आपके लिए आपको कुछ अच्छी याद दिलाता रहेगा और आपके अंदर एक अच्छे पुण्य के आश्रव, पुण्य के बंद कराने में बहुत सहायक होगा। हम कभी भी शुभ के संकल्प नहीं लेते हैं, अशुभ के संकल्प तो हम लेते ही रहते हैं। शुभ के संकल्पों से मन डरता है और अशुभ के संकल्पों में मन लीन होता है। जो लोग ये कहते हैं कि मुझे कोई व्रत का संकल्प नहीं लेना, मुझे कोई नियम का संकल्प नहीं लेना, उनका यह संकल्प है कि मुझे कोई शुभ का संकल्प नहीं लेना। समझ में आ रहा है? ये नियम अपने आप सिद्ध होता है और उनका मन अशुभ के संकल्प में इतना लीन हो रहा है कि उन्हें शुभ से बड़ी बेचैनी हो जाती है या डर लग जाता है। इस कारण से वो शुभ से डरते हैं। और जब तक व्यक्ति शुभ से डरेगा, शुभ का संकल्प नहीं होगा, तब तक उसके अंदर ये अशुभ आश्रव आना, अशुभ से बचना, अशुभ का अभाव होना ये संभव नहीं है। इसलिए यहां सबसे पहली चीज कही जा रही है यम। क्या कहा शुभ आश्रव के लिए? यम। यम का मतलब क्या होता है? यम का मतलब जो भी हम संकल्प ले रहे हैं वो अगर हम मृत्यु पर्यंत, जीवन पर्यंत तक का लेते हैं तो वह यम होता है ना। अब वो संकल्प हमारा एक छोटा भी हो सकता है, नियम के रूप में भी हो सकता है, वो हमारा अड़ुव्रत भी हो सकता है, वो हमारे महाव्रतों के रूप में भी हो सकता है। वह संकल्प किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन वो संकल्प आपका होना चाहिए कैसा? जीवन पर्यंत तक का। समझ आ रहा है? जब तक संकल्प जीवन पर्यंत का नहीं होता तब तक वो संकल्प संकल्प सा होता ही नहीं। नहीं समझ आ रहा है? अगर आपने कोई पर्यंत, जीवन पर्यंत के लिए संकल्प लिया है, तभी बाद में यम के साथ में एक नियम भी होता है, तो नियम का पालन तो तभी होता है जब यम कुछ हो। यमों के पूर्ति के लिए, यम की रक्षा के लिए ही नियम होते हैं। अब आपको पहले तो कोई यम लेना पड़ेगा और वो यम का मतलब ही यमराज है। हाँ, यमराज तो है, तभी तो उसका नाम यम है। अब जीवन पर्यंत के लिए सामने यमराज खड़ा कर लो कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये इतना बड़ा डर है जैसे यमराज सामने खड़ा हो, है ना। मृत्यु से भी बढ़कर के डर इस बात का होता है कि मैं जीवन पर्यंत तक ऐसा नहीं करूंगा। समझ आ रहा? इसलिए इसको यम नाम दिया गया है ना। और यम, जो राजा इस तरह के यम का पालन करेगा वह यमराज को भी जीतने वाला राजा कहलाएगा। सुन रहे हो? सभी राजा हैं कि नहीं? नहीं हो? राजा नहीं हो?
अरे सब जीव राजा हैं, सबका नाम क्या है? जीव राजा। सब क्या है? हाँ। अब इस जीव राजा को जब तक ये यमराज का सहारा नहीं मिलेगा तब तक ये जीवराज कुछ नहीं कर सकेगा। यम के बिना, यमराज के बिना इसके अंदर शुभ नहीं आएगा, शुभ का संकल्प नहीं होगा। इसलिए अगर आपको मृत्यु से भी डरने का एक भाव बैठा हुआ है तो वह भाव भी छूट जाएगा जब आपके सामने ये अड़ुव्रत या महाव्रत रूपी यम सामने खड़ा होगा। सुन रहे हो? यमराज से बचाने वाले जीव राजा के लिए ये 5 यम ही हैं। सुन रहे हो? वो 5 यम चाहे अड़ुव्रत हो चाहे महाव्रत हो, हैं 5 ही। समझ आ रहा है? और इस 5 को ही देखो, जब कोई मर जाता है तो उसे एक संस्कृत में एक नाम आता है उसका, है ना, कि यह पंचत्व को प्राप्त हो गया, ऐसा भी कहा जाता है। संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको? हाँ, पंचत्व को प्राप्त हो गया, माने किसी 5वीं चीज को प्राप्त हो गया। समझ आ रहा है? माने यम को भी वश में करने के लिए यही 5 चीजें चाहिए जो आपको बताई जा रही हैं, चाहे छोटे रूप में ले लो चाहे बड़े रूप में ले लो। यमराज और कोई चीज नहीं है, मृत्यु आपके सामने डर दिखाती है, लेकिन जिसके पास में व्रत होता है, संकल्प होता है, शुभ का आश्रव होता है, शुभ के लिए जिसका मन तैयार होता है, उसे मृत्यु से भी डर नहीं होता, क्योंकि उसके सामने अशुभ का कोई भी विचार नहीं है और वो सोचता है कि शुभ चाहे यहां कर लो चाहे वहां कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। शुभ यहां करके भी वहां जाना है तो वहां जाकर के भी हमें कोई चिंता नहीं होगी, इसलिए वह शुभ में संकल्प करने में देर नहीं लगाता। और शुभ का संकल्प हुए बिना वह यम नहीं बनता, यम बने बिना कभी भी प्रशम नहीं आता। प्रशम भाव एक दूसरा भाव यहां बताया जा रहा है। शुभ आश्रव के ये द्वार हैं। प्रशम माने शांति, कसायों की शांति, कसायों का मंद होना, ये प्रशमत भाव कहलाता है। यम आएगा तो क्या आएगा? प्रशम आएगा। जैसे ही आपके अंदर किसी भी तरह का शुभ संकल्प आया, उसके कारण से अन्य जो कसाय उत्पन्न होती थी वो कसाय आपकी छूटी, और जितना आपके अंदर कसाय छूटी उतना ही आपके अंदर शांति का भाव आया। यम क्या करता है? प्रशम भाव का जनक है, प्रशम भाव को उत्पन्न करता है। यम से ही शांति उत्पन्न होती। आपने अगर कोई संकल्प लिया जीवन पर्यंत के लिए तो वो यम कहलाएगा। सुन रहे हो? भले ही वो संकल्प आपका अड़ुव्रत के रूप में हो, महाव्रत के रूप में हो, अथवा कोई एक भी व्रत के रूप में हो, तो भी वो अड़ुव्रत ही कहलाएगा। लेकिन वो संकल्प ऐसा होना चाहिए कि वो आपके लिए फिर ऐसा नहीं 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो उसमें काम नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो तो आपने छोड़ के भी छोड़ा नहीं। नहीं समझ आ रहा है? आपने तो मन बना लिया ना, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद। इसका मतलब क्या है कि 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आप जो है उस चीज का सेवन करेंगे। जब आपके मन में ये है ही है कि मैं 1 महीने का त्याग करके 1 महीने के बाद उसका सेवन करूंगा, तो फिर आपका वह सेवन अभी जो नहीं हो रहा है ये कोई बहुत महत्व का नहीं रहा। ये तो आपके लिए एक तरीके की और परेशानी हो गई कि 1 महीने अब आप और परेशान रहोगे। सुनो, समझो इस चीज को, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 1 महीना निकालना अब आपको मुश्किल होगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे 1 महीना रुकना है, 1 महीने के बाद ये करना है। अब वो 1 महीना आपको बहुत कठिन लगेगा, एक एक दिन, एक एक साल सा लगेगा। ऐसा संकल्प कभी नहीं लेना। सुन रहे हो? आप सोच रहे हो कि महाराज आप क्या कह रहे हो? एक एक महीने के संकल्प लिए जाते हैं, संकल्पों से आगे बढ़ा जाता है, छोटे छोटे संकल्प लेकर के ही आगे बढ़ते हैं, और आप कह रहे हो कभी 1 महीने का संकल्प नहीं लेना।
आप पहले हमें समझो हम क्या कह रहे हैं। आप वो मत सोचो जो आपके दिमाग में भरा है, आप वो सुनो जो मैं कह रहा हूं। अगर आपने कोई संकल्प 1 महीने का लिया, 1 साल का लिया, और यह सोच करके लिया कि यह संकल्प के पूरा होने के बाद में मुझे यह काम करना है, तो वो संकल्प कोई काम का नहीं है। समझ आ रहा है? और एक संकल्प इसलिए लिया जाता है कि 1 महीने बाद, 1 साल बाद मैं इस आदत से मुक्त हो जाऊंगा, तो मैं इसको हमेशा जीवन पर्यंत के लिए कर लूंगा। वो दूसरी मानसिकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों चीजें अलग अलग हैं कि नहीं? एक तो आपने डर के कारण से, है ना, या किसी दबाव में आकर के, बहुत से महाराज भी दबाव देते हैं, तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, है, आहार नहीं लूंगा, और है ना, तेरे से भैया वृत्ति नहीं कराऊंगा, तू ये संकल्प ले, ऐसा कर। तो उसने कर लिया। समझ आ रहा है? अब वो कहता है महाराज देखो अब ये चीज छूट नहीं रही, अब आप कह रहे हो, दबाव डाल रहे हो कि आप आहार नहीं लोगे तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप आहार ले लो, चलो ठीक है, मैं 1-1.5 महीने के लिए इस चीज का त्याग कर देता हूं, ठीक है ना। तो उसने महाराज को समझा दिया, 1-1.5 महीने के लिए त्याग करता हूं। महाराज ने भी सोच लिया, देखो मेरे कहने से कम इसने 1-1.5 महीने का त्याग कर दिया, और 1-1.5 महीने के त्याग का मतलब है कि इसने मेरी बात मान ली, इसका त्याग हो गया। अब महाराज आ गए ओवर कॉन्फिडेंस में, उन्होंने सोच लिया क्या, इसका त्याग हो गया। अब वो श्रावक इतना चालाक है, वो ये सोच रहा है कि महाराज का अभी 1-1.5 महीने का चतुर्मास का टाइम बचा है। इनको समझाने के लिए उसने कह लिया कि 1-1.5 महीने का मैं त्याग करता हूं, क्योंकि उसे पता है कि 1.5 महीने बाद जब महाराज चले जाएंगे तो फिर हमारे लिए कोई इस तरह की दिक्कत ही नहीं है। समझ आ रहा है? तो उसने 1.5 महीने का त्याग कर लिया, 1 महीने का त्याग कर लिया। तो महाराज ने ये सोच लिया कि चलो देखो मेरे कहने से उसने त्याग कर लिया, है ना। महाराज खुश हो गए, और श्रावक ने उस महाराज को चला दिया, है ना, चला दिया, अभी चला दिया और आगे भी चला दिया। समझ आ रहा है? तो श्रावक भी बहुत होशियार है, ऐसा नहीं महाराज ही होशियार होते हैं। तो वो श्रावक अगर इस संकल्प के साथ में महाराज को चला दिया कि महाराज 1 महीने तक का त्याग, अब उसे पता है कि 1 महीने तो मैं चलो जैसे तैसे कर लूंगा, क्योंकि 1 महीने अभी महाराज अपने यहाँ मतलब अपनी कॉलोनी में है या अपने पास में है, फिर 1 महीने के बाद तो कुछ अता पता ही नहीं, ठीक है ना। तो अब उसके लिए वह जो त्याग है, वो त्याग का जो संकल्प है, या इस तरीके का उसका जो मनोभाव है, ये उसका 1 महीना कैसे काटेगा, जैसे तैसे काटेगा। समझ आ रहा है? अगर उसी में उसका भाव क्या हो, अगर ये 1 महीने सध जाए, 1 महीने ना हो, तो फिर हम इसको आगे भी हमेशा के लिए छोड़ देंगे, तब तो वो त्याग उसका शुभ कहलाएगा। तो इसमें भी देखो क्या है, इसमें भी नियम में भी यम गर्भित है कि नहीं? नहीं समझ आ रहा? आप एक मानसिकता को समझो, इस नियम में जो 1 महीने का नियम लिया जा रहा है, अगर वो यम की दृष्टि से लिया जा रहा है तो वो काम का है, और अगर वो नियम केवल नियम के ही रूप में लिया जा रहा है तो फिर वो कोई काम का नहीं, क्योंकि उसमें आपको एक पड़ी हुई है उत्सुकता कि 1 महीने तो मुझे करना है, क्योंकि महाराज घर पे आए थे, उन्होंने नियम दिला दिया था, 1 महीने का तो अब नियम ले लिया मैंने, नहीं तो वो आहार नहीं ले रहे थे, तो मैंने 1 महीने का नियम ले लिया, अब जैसे तैसे दिन पूरा करके उसने पूरा कर लिया, और जिस दिन उसका तारीख पूरी हो गई उसी दिन वह जो है उसके ऊपर टूट पड़ा। किसके ऊपर? जिसका उसने त्याग किया था उसी के ऊपर टूट पड़ा वो। समझ आ रहा है? तो आप ये सोचो, ये नियम क्या काम आया? कुछ तो काम आया होगा, महाराज आपने दिलाया था तो कुछ तो पुण्य मिला होगा। अब पुण्य का मिला, तेरे मन में तो हमेशा वही आश्रव चल रहा है। शुभ का आश्रव तो मन से होता है ना। अगर मन में उस 1 महीने के लिए भी निवृत्ति हो गई हो, मन भूल गया हो, 1 महीने के लिए मन ने कुछ सोचा ना हो, तब तो चलो ठीक है। और रोजाना मन कैलेंडर देख रहा है, आज इतनी तारीख, आज इतनी तारीख, आज 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 16 दिन बचे, 15 दिन बचे। अगर मन इस तरीके से कर रहा है तो मन के लिए शुभ आश्रव भी बहुत दुर्लभ है।
समझ आ रहा है? इसी को जो दार्शनिक होते हैं, जब हम इस तरीके से कभी दार्शनिकों के सामने अपनी कोई प्रस्तुति कर देते हैं तो दार्शनिक आपकी इसी कमजोरी को एक तमाशा बना देते हैं। समझ आ रहा है? और फिर आपके नियमों की एक बहुत ही कहना चाहिए अवहेलना करते हैं, आपके नियमों की निंदा करते हैं, और इसी कारण से वो कहते हैं कि नियम कभी लेना नहीं चाहिए, कभी किसी से बंधना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो यही उदाहरण सामने ला करके रख देंगे कि आपने नियम लिया था और आपने नियम लेकर के अपनी मानसिकता को तो कुछ बदला ही नहीं, और आप हमेशा अपने मन को तो उसी में लगाए रखे, और इस मानसिकता के कारण से आपके अंदर कोई परिवर्तन आया नहीं और आप परेशान रहे। तो परेशान होकर के ये नियम निभाना, ये कहीं से कहीं तक किसी को समझ नहीं आता। समझ आ रहा है? तो कोई भी जो फिलोसोफर होगा वो अपने आप आपके इस नियम की निंदा करने लगेगा, और आपको भी लगेगा कि हाँ वास्तव में सही कहते हैं, नियम लिया था तभी तो हम 1 महीने तक उसके लिए सोचते रहे, परेशान रहे। आज ये जो हमसे कह रहे हैं कि नियम नहीं लेना चाहिए, तो आपको फिर उस दार्शनिक की बात बिल्कुल सही लगेगी, यहां नियम नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमने एक बार लिया था तो हम बहुत परेशान हुए थे, इसलिए हमने संकल्प ले लिया कि मैं कभी संकल्प जीवन में नहीं लूंगा। हो गई बात की पुष्टि? समझ आ रहा है? जैसा आपने मन में सोचा था वैसा ही सामने वाले ने आपके लिए दिखा दिया या कह दिया, और आपके मन में आ गया देखो ये बिल्कुल सही कह रहा है, मेरे मन को छू रहा है, ऐसा मेरे साथ हुआ था। इसी कारण से बहुत से लोग संकल्प नहीं लेते हैं। सुन रहे हो? ये किसकी गलती से हुआ? आपकी गलती से हुआ कि जो नियम या यम की परिभाषा थी वो गलत थी। समझ में आ रहा है? नियम की परिभाषा, यम की परिभाषा गलत नहीं थी, ये आपकी अपनी गलती थी। कोई भी यम के रूप में सबसे पहले कहा जा रहा है कि अगर आप नियम भी लो तो यम को ध्यान में रखते हुए लो, तो आपके लिए पाप का आश्रव रुकेगा। समझ आ रहा है? और ऐसा अगर कोई नियम लो जो आपकी आदत में हो, जिसे आप चाहते हो कि ये छूट जाए, आप जिसको छोड़ने की कोशिश में हो वो छूटता नहीं है, घर के लोग परेशान होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, बड़े परेशान होते हैं, लेकिन वो छूटता नहीं। ऐसी भी आदतें होती नहीं होती? सब बिल्कुल साफ सुथरे बैठे हैं, किसी की कोई आदत नहीं है गंदा खाने की, पीने की, सूंघने की, किसी भी तरीके के नशा करने की कोई आदत नहीं है? कुछ ना कुछ तो होगी। किसी को चाय कॉफी की आदत रहती है, किसी को तंबाकू की रहती है, किसी को पान खाने की रहती है, किसी को नस्य करने की रहती है। नस्य जानते हो क्या होता है? नस्य भी एक नशा होता है। नस्य नहीं जानते हो? आजकल एक मंजन आता है, समझ आ रहा है? मंजन जो होता है, नशा वाला एक मंजन आता है। वो आजकल क्या, पहले से भी आता था, अपने जमाने में भी आता था। समझ आ रहा है? तो वो मंजन इस तरीके का होता है कि जैसे आप कोई तंबाकू जर्दे वाली खाओ, उसमें जैसे नशा आता है, वैसे ही उस मंजन को करने से नशा आता है। समझ आ रहा है? हाँ, कई रिश्तेदारों को देखा है करते हुए। समझ आ रहा है? कभी कभार टेस्ट के लिए अगर कभी कर भी लिया तो चक्कर आ जाते उसको करने से, अगर कोई पहली बार करे तो। सुन रहे हो? हाँ, जिसको नशा करने की आदत नहीं होती उसको अगर कहीं कोई छोटा सा भी कुछ खिला दो तो बहुत नशा हो जाता है उसको, चक्कर आ जाते उसको। और जिनको आदत पड़ जाती है उन्हें उससे कुछ नहीं होता है। समझ आ रहा है? तो ऐसा देखने में आता था कि जो लोग कर रहे हैं वो तो खूब करते रहते हैं, आधा आधा घंटे भी करते रहते हैं, और जिनको करने की आदत नहीं है वो अगर थोड़ा सा ले ले, 5 मिनट भी कर ले, तो उसको दिमाग घूमने लग जाए, चक्कर आ जाए उसको। समझ आ रहा है? अब ये क्या है? ये सब जो आदतें हैं, इन आदतों को हमने इसलिए शुरू किया जब उनसे कहा गया कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो। समझ आ रहा है? तो कहने लगे, डॉक्टरों ने कहा है ऐसा मंजन अगर करते हैं तो कभी पायरिया नहीं लगता दांतों में। सुन रहे हो? हमने कहा भाई ये कौन सी बात हुई? क्या जो लोग मंजन नहीं करते उन सबके दांतों में पायरिया लगता है क्या?
ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।